ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 68 अंतिम श्लोक लगभग समझ लीजिए बचा के रखा था बुद्ध पूर्णिमा के दिन के लिए। आइए इस श्लोक का श्रवण करते हैं, फिर मनन और निधि ध्यासन तो होगा आपके जीवन में। दिग्देश काल आदि अनपेक्षया सर्वगम शीतादि हृत नित्य सुखम निरंजनम यह स्व आत्मतीर्थम भजते विनिष्क्रिय स सर्ववित सर्वगतः अमृतः भवेत। आत्मा से बड़ा क्या कोई तीर्थ होगा। दिशा, देश, काल, इसी को हम कहते हैं ना, देश, काल, परिवेश इत्यादि, इस पर निर्भर नहीं है वो। न वो दिशाओं पर निर्भर है, न देश पर निर्भर है। देश को आप बड़े क्षेत्र में स्पेस कह सकते हो, और काल के अंतर्गत भी नहीं है, क्योंकि ये अजन्मा अनादि है, इसलिए दिशाओं में नहीं बांधा जा सकता, न देश में न काल में। उनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं है, सर्वत्र है। ये एक ऐसा तीर्थ है जो सर्वत्र है। आत्मा को एक तीर्थ की संज्ञा दी है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, कि आत्मा एक तीर्थ है। ऐसा तीर्थ है जिसकी एक डुबकी पर्याप्त है। उसकी एक डुबकी से ही सारा काम हो जाता है, सुख दुख कुछ नहीं रहता। शीत आदि का तात्पर्य यही है, क्योंकि शीत को उन्होंने केवल, ठंडे को उन्होंने एक सूत्र लिया बताने की चेष्टा की, सुविधा दुविधा सुख दुख सब कुछ जो कुछ भी आकर के अस्थिर करता है, वो शीत आदि हृत उसका नाशक है। उसमें नित्य है सुख, उसमें और कुछ है ही नहीं। वो दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं। निरंजनम, ऐसा है वो आत्मा रूपी तीर्थ जो विरक्ति के द्वारा विरक्तों को प्राप्त होता है। विनिष्क्रिय शब्द के कई संदर्भ लिए जा सकते हैं, बड़ा व्यापक विस्तृत शब्द है ये। अतः है विरक्त और विरक्तों को, विरक्ति देता और विरक्तों को प्राप्त होता, दोनों भाव निकाल सकते हैं। इसे प्राप्त होने वाला सर्वज्ञ है, सर्वव्याप्त है ये तीर्थ। ये ऐसा तीर्थ है जिसके लिए केवल ट्रेन पकड़कर फ्लाइट लेके एक जगह नहीं जाना, हर जगह है। और इस जैसा अमृत जिसके उपरांत किसी प्रकार की मृत्यु हो ही नहीं सकती। मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, मृत्यु हम भाव रूप में भी तो देखते हैं, विचारों में भी तो देखते हैं। अरे मर गए यार, अरे ये हो गया, वो कर दिया। वहां मृत्यु नहीं है, वहां अमृत तत्व ही है, वहां अमृत है, वहां मृत्यु कोई नहीं। वहां कोई छलांग नहीं लगानी, किसी निर्जीवता से छलांग नहीं लगानी। मृत्यु माने निर्जीवता से छलांग, मृ अत्यु, किसी निर्जीवता से छलांग नहीं लगानी। वहां अमृत तत्व ही है। ऐसा है वो आत्मा रूपी तीर्थ, न देश दिशा न काल से बंधा, सर्वत्र वो सुख दुख के इन ज्वार भाटों से, उसमें नित्य सुख है, दोष रहित है। जो विरक्त और विरक्तों को प्राप्त, विरक्त से तात्पर्य यहां उन वृत्तियों से भी है जिन पर आरूढ़ होकर के व्यक्ति अस्थिर रहता है, और जिन वृत्तियों को समेटने हेतु ही हम विरक्त होते हैं, अपने आप को बटोर के भीतर लाने की चेष्टा करते हैं। ऐसा सर्वज्ञ सर्वव्याप्त अमृत स्वरूप है वो तीर्थ जिसे आत्मा कहा गया। अब आत्मा को एक ऐसा तीर्थ बना दिया जो अनंत है, अनादि है,
जिसके उपरांत कुछ नहीं, मोटे रूप से ध्यान से अनुभव करोगे तो ब्रह्म का स्वरूप ही इसमें आ गया। इसीलिए कहा आत्मा में परम आत्मा का निवास है, क्योंकि वो सब कुछ जो उसमें वो इसमें है। इसीलिए जो व्यक्ति जितना अंतर्मुखी होकर के, जितने अंशों में अंतर्मुखी होकर के आत्मा के तेज की निकटता प्राप्त करता है, उतने अंशों में उसे अपने ही भीतर से सब कुछ विदित होने लगता है। उसके समाधान किसी बाहर के आश्रय पर नहीं टिके, वो निराश्रित है और वो केवल भीतर आकर के सब कुछ प्राप्त कर पाता है। जैसे 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 ये देखना पड़ेगा, जितनी निकटता आत्म तेज की प्राप्त हुई, अंशों में पता होता है ना, आग जल रही है, आप उससे कितनी दूर बैठे हो, इस पे निर्भर करेगा आपको ऊष्मा कितनी, हीट कितनी मिल रही है। अगर आपको अधिक चाहिए तो निकट जाना पड़ेगा ना। हाथ सेकने वाले कितना पास चले जाते हैं। ये कह देना कि अग्नि दिख गई या मैं अंतर्मुखी हो गया तो काम बन गया, नहीं। कितनी निकटता प्राप्त हुई, आपके और भीतर के आत्मा के प्रकाश के बीच में कितने और जीने पर्दे बचे, इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को अपने ही भीतर समाधान कितने और कितने अंशों में प्राप्त होंगे। यही है आत्म बोध। आदि गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से, उन्हीं की असीम अनुकंपा से ये 68 श्लोकों का हमारा ब्रह्म मुहूर्त सत्संग पूर्ण हुआ। ये श्रृंखला सत्संग के रूप में आने वाली संततियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। अनेकों ज्ञानियों ने मुझसे भी श्रेष्ठ इसको कहा, हमने भी एक से अपनी ओर से एक प्रयास करके उसी महान ब्रह्म ऋषि के चरणों में इस ज्ञान को समर्पित करते हैं। उन्हीं का ज्ञान उन्हीं को समर्पित। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।